जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एडब्ल्यू एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी से जुड़े हुए सभी प्रकार के, मेडिकल से जुड़े हुए सभी प्रकार के एग्जामों का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ज़्यादा समय को नहीं गवाते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। कह रहा है मानव में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल और ऑप्शन डी है यूरिया। तो वन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो ये का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखें क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है मानव के ब्रिक होते हैं। मानव के जो ब्रिक जो किडनी होता है वो पूछ रहा होते हैं प्रोनेफ्रिक होते हैं, मेटानेफ्रिक होते हैं, मिसोनेफ्रिक होते हैं या सभी प्रकार के होते हैं। तो दो का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटानेफ्रिक। मानव का जो शरीर है वो होता है मेटानेफ्रिक। दो का जो है सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है परा परानियसंदन क्रिया होती है। पर कह रहा है कि परानियसंदन क्रिया होती है किसका गुच्छ में, केशिका गुच्छ में, अभि अभिवाही धमनी में, मूत्राशय में या रुधिर वाहिनी में। तो इसका जो सही जवाब है थ्री का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ में ही परानियसंदन क्रिया होती है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है ग्लोमेरुलस में रुधिर लाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है। कह रहा है ग्लोमेरुलस में रुधिर जो लाती है वो वाहिनी क्या कहलाती है। अपवाहिनी धमनी, अभिवाही धमनी, वृकीय धमनी, वृकीय शिरा। इसका सही जवाब है चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी जो होती है वह ग्लोमेरुलस में रुधिर को लाने वाली धमनी को अभिवाही धमनी कहते हैं। तो चौथा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है ब्रिक का निर्माण होता है। पूछ रहा है ब्रिक का निर्माण होता है, ब्रिक का निर्माण किससे होता है पूछ रहा है। एक्टोडर्म से होता है, एंडोडर्म से होता है, मीसोडर्म से होता है या इनमें से कोई किसी से नहीं होता है। तो पाँच का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीसोडर्म। मानव का जो ब्रिक है वो ब्रिक का निर्माण होता है मीसोडर्म से। तो पाँच का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है निम्न में से अदे अदेहली पदार्थ है। निम्न में जो अदेहली पदार्थ है वो कौन सा है। यूरिक अम्ल है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है या उपयुक्त सभी है, ये चारों है। तो इसका सही जवाब है छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यूरिया भी है अदेहली पदार्थ, क्रिएटिनिन भी है और यूरिक अम्ल भी है। तो छठा का तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है रुधिर अपवहन द्वारा किस रोग से ग्रसित व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। पूछा कि रुधिर अपवहन द्वारा किस रोग से ग्रसित व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है इसका ऑप्शन है यूरेमिया। ऑप्शन ए है यूरेमिया, ऑप्शन बी है एडिमा, ऑप्शन सी है कीटोनी यूरिया और ऑप्शन डी है पथरी रोग। तो इसका सही जवाब है सात का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेमिया। यूरेमिया जो होता है वो रुधिर अपवहन द्वारा से ग्रसित जो व्यक्ति है उसके जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। तो सात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है हीमोडायलिसिस के संदर्भ में सत्य है। पूरा हीमोडायलिसिस के संदर्भ में क्या सत्य है। तो आठ का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नलिका का उपयोग होता है। जो डायलिसिस इकाई होता है उसमें कुंडलित सेलोफेन नलिका का उपयोग होता है। तो आठ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है वायु में खुला छोड़ने पर मूत्र का काला हो जाना मनुष्य में एक उपपचयी अनियमितता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है फेनिल एलेनिन टाइरोसिन, ऑप्शन सी है वेलिन रिप्लेक्सिंग ग्लूटामिन और ऑप्शन डी है हेमोजेटिक्स अम्ल। तो नौ का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होमोजेनेटिक्स अम्ल। नौ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दस। क्वेश्चन नंबर दस कह रहा है क्वेश्चन नंबर दस कह रहा है मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है। जो मूत्र में आरबीसी उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं। प्रोटी यूरिया, ग्लाइको यूरिया, हीमे यूरिया या यूरेमिया। तो दस का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमेटो यूरिया। हिमेटो यूरिया आरबीसी अगर मूत्र में उपस्थित होता है तो उसे हिमेटो यूरिया कहते हैं। तो दस का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर ग्यारह। क्वेश्चन नंबर ग्यारह कह रहा है पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। कह रहा है पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसका ग्यारह का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुमेन कैप्सूल की आंतरिक भित्ति में। वुमेन कैप्सूल की आंतरिक भित्ति में पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। तो ग्यारह का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर बारह।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ब्रिक में पथरी का बनना, मैंने ब्रिक में जो पथरी बनता है वो है ऑप्शन नंबर है कोलेस्ट्रॉल से, यूरिक अम्ल से, ऑक्सीलेट से या कार्बोनेट से। तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीलेट से। ब्रिक में जो पथरी बनता है वो ऑक्सीलेट से ही बनता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यूरिया का संश्लेषण होता है, यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो ब्रिक में होता है, यकृत में होता है, पलीहा में होता है या अग्न्याशय में होता है। तो इसका जो सही जवाब है 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर बी 13 का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से किस में हरित ग्रंथि द्वारा उत्सर्जन होता है, पूछा निम्न में से किस में हरित ग्रंथि द्वारा उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन ए है प्लेनेरिया, ऑप्शन बी है मनुष्य, ऑप्शन सी है झींगा में और ऑप्शन डी है केचुआ में। तो 14 का जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झींगा। झींगा में ही हरित ग्रंथि द्वारा उत्सर्जन होता है। 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मानव ब्रिक का भार है, मानव ब्रिक का जो भार की मानव का जो किडनी होता है उसका भार पूछ रहा है 80 से 100 ग्राम, 120 से 170 ग्राम, 300 से 350 ग्राम, 1400 से 1500 ग्राम। तो 15 का जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 120 से 170 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी 15 का बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव का जो ब्रिक का जो भार होता है वो 120 ग्राम से 170 ग्राम तक होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मूत्रवाहिनी का वह भाग जो ब्रिक में खुलता है वह है, पूछा कि मूत्रवाहिनी का वह भाग जो ब्रिक में खुलता है वह है केलिक्स है, पेल्विस है, कोर्टेलियक्स है या मेडुला है। तो 16 का जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेल्विक्स। पेल्विक्स जो होता है वो मूत्रवाहिनी का वह भाग है जो ब्रिक में खुलता है, पेल्विक्स ही मूत्रवाहिनी का जो भाग है जो ब्रिक में खुलता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में से ब्रिक वलकुट कोर्टेक्स में उपस्थित अनुपस्थित होता है, पूछा कि क्या है जो इनमें से जो ब्रिक वलकुट में उपस्थित नहीं होता है। हिलने का लूप अनुपस्थित रहता है या पीसीटी अनुपस्थित रहता है या डीसीटी या मेलपिघी काय। तो 17 का जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिलने का लूप। हिलने का जो लूप है वो ब्रिक वलकुट में यानी कि कोर्टेक्स में अनुपस्थित रहता है यानी कि नहीं रहता है। 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन मूत्र उत्सर्जन करता है, पूछा कि एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है प्रतिदिन कितना मूत्र का त्याग करता है। 2.5 लीटर, 180 लीटर, 1.5 लीटर या 500 ml। तो 18 का सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर जो है वो एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन मूत्र का त्याग करता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्रतिदिन बनने वाले कुल नियंत्रण धन का कितना प्रतिशत पुनः भाग अवशोषित हो जाता है, 60%, 99%, 70 से 75% या 20 से 25%। तो इसका सही जवाब है 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99%। 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन यूरिया का उत्सर्जन करता है। एक वयस्क जो व्यक्ति होता है वो प्रतिदिन कितना यूरिया का उत्सर्जन करता है। 20, ऑप्शन नंबर ए है 20 से 25 ग्राम, ऑप्शन बी है 25 से 30 ग्राम, ऑप्शन सी है 100 ग्राम और ऑप्शन डी है 10 ग्राम। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 से 30 ग्राम एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी यूरोक्रोम के कारण और ऑप्शन डी है बिलीरुबिन के कारण और ऑप्शन डी है बिलीवर्डिन के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम का। यूरोक्रोम जो वर्णक होता है इसी कारण मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मूत्र का पीएच होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 5.5 से 7.5, 4.00 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 से लेकर 7.5 तक मूत्र का जो है वो पीएच मान होता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन ला के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।